प्रश्न 12 है, आपको आकृति देखकर प्रत्येक में x, y और z के मान ज्ञात करना है। पहली आकृति देख रहे हैं हम। पहली आकृति ये है, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं। यहाँ हमें x का, y का और z का मान ज्ञात करना है। तो आकृति में x का मान क्या होगा? ये ऊर्ध्वाधर कोण है, ऊर्ध्वाधर समकोण। तो x बराबर होगा 55 डिग्री, क्योंकि किससे? ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों से। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये 55 डिग्री है, तो इसके सामने का ये भी क्या होगा? 55, यानी x का मान कितना आ जाएगा? 55। तथा अब y का मान निकालना है, तो 55 प्लस y ये मिलकर क्या बनाएंगे? रैखिक युग्म। ये आधा चंद्रमा बन रहा है किस से मिलकर? 55 से और y से। तथा 55 डिग्री प्लस y डिग्री, इन दोनों का जोड़ कितना होगा? 180। क्यों? क्योंकि ये क्या बनाते हैं? रैखिक युग्म बनाते हैं, और रैखिक युग्म के कोणों का योग 180 होता है। हमें निकालना है y का मान, तो वो होगा 180 माइनस 55 डिग्री। तो y का मान आएगा 10 में से 5 गए 5, 7 में से 5 गए 2 और 125 डिग्री। ये y का मान आ गया। हमें निकालना था x का मान, y का मान और z का मान। अब z, y और z कैसे है? कोण y बराबर होगा कोण z के। क्यों होगा बराबर? ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है ये। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है, तो अगर y आ गया 125 का, तो z का मान भी कितना होगा? वो भी होगा 125 डिग्री का। यही मान हमें निकालना थे। आकृति 2 है, इसमें हमें x का, y का और z का मान निकालना है। आकृति को देखें, यहाँ पर ये 40 डिग्री, ये x डिग्री और 25 डिग्री, तीनों जोड़कर क्या बनाएंगे? रैखिक युग्म। x का मान निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे? आकृति 2 में 40 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 25 डिग्री, तीनों का जोड़ कितना होगा? 180। क्यों? क्योंकि ये तीनों क्या बना रहे हैं? रैखिक युग्म। आधा चंद्रमा, ये रैखिक युग्म के कोण है, रैखिक युग्म के कोण है तीनों। तो तीनों का योग कितना होगा? 180। अब 40 और 25 तो है हमारे पास जोड़े, 5 और 0 5, 2 और 4 6, 65 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर आएगा 180 डिग्री। तो x डिग्री का मान होगा 180 में से 65 डिग्री क्या हो जाएंगे? इधर जाकर माइनस हो जाएंगे। तो x का मान आएगा 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 7, 7 में से 6 गए 1 और 1, 115 डिग्री। ये x का मान निकल गया। अब हमें निकालना है y का मान। तो y के मान के लिए कौन रैखिक युग्म बना रहा है? इस रेखा को देखो, 40 और y, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? रैखिक युग्म। अब 40 डिग्री प्लस y, ये मिलकर क्या बनाएंगे? रैखिक युग्म, यानी कि 180 डिग्री। रैखिक युग्म के कोण है ये 180 डिग्री बनाएंगे। हमें निकालना है y का मान, तो वो होगा 180 माइनस 40। तो y का मान 180 में से 40 गए तो कितना बचेगा? 140। ये y का मान आ गया। अब z देखें, z क्या है? ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है किसका? 40 का। तो z बराबर होगा 40। क्यों होगा? क्योंकि कैसे लेंगे? ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कैसे होते हैं? ये आकृति में इस तरह में एक इस साइड का कोण और दूसरा उसके सामने का कोण, तो ये क्या कहलाएंगे? ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, या इनको शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं। तो इधर 40 है ये, तो इधर भी क्या होगा? फिर 40 होगा ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण से।
x का मान 115, y का मान 140 और z का मान 40। प्रश्न 13 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला, यदि दो कोण पूरक हैं तो उनकी मापों का योग कितना होगा? तो हमें ज्ञात है कि पूरक कोणों के दोनों कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री। दूसरा है, दो कोण संपूरक है तो उनकी मापों का योग कितना होगा? संपूरक कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो इसमें दूसरे में क्या आएगा? 180 डिग्री। तीसरा है, यदि दो रैखिक युग्म बनाने वाले दो कोण होते हैं तो रैखिक युग्म बनाने वाले दो कोण कैसे होते हैं? आसन्न और संपूरक। चौथा है, यदि दो कोण आसन्न और संपूरक हैं तो वो क्या बनाएंगे? इसी का उल्टा, रैखिक युग्म। रैखिक युग्म बनाने वाले कोण आसन्न और संपूरक होते हैं और आसन्न और संपूरक कोण मिलकर रैखिक युग्म बनाते हैं। फिर पांचवा है, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हमेशा कैसे होंगे? समान होंगे। और लास्ट है, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और यदि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का एक युग्म न्यून कोण है तो दूसरा कौन सा होगा? फिर एक न्यून कोण हो गया तो दूसरा युग्म होगा अधिक कोण। प्रश्न 14 है, संलग्न आकृति में निम्नलिखित कोण युग्मों को नाम लिखिए। आपको नाम लिखना है किस किसके? आकृति देखिए हम दे रखी है हमें OB, OC और OE और यहाँ L की आकृति है, यानी कि यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। आपको पहला लिखना है ऊर्ध्वाधर सम्मुख अधिक कोण। अधिक कोण कौन सा होता है? जो 90 डिग्री से ज्यादा बड़ा हो। ये कोण इस तरह की आकृति अधिक कोण कहलाएगी। 90 का कोण बनता है सीधा और 90 से जितना बड़ा होगा वो कितना कहलाएगा? अधिक कोण कहलाएगा। तो आपको ऊर्ध्वाधर सम्मुख भी दिखाना है और अधिक कोण भी दिखाना है। तो ऐसी आकृति कहाँ दिख रही है आपको? 90 से बड़ी, तो ये AOD ये जो है इसका सम्मुख कोण, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कौन सा होगा? BOC। ये कैसे है? 90 से बड़े भी है, अधिक कोण भी है और ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण भी है। तो कौन कौन से कोण है ये? कोण AOD तथा कोण BOC। ये कैसे है? ऊर्ध्वाधर है और ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है और अधिक कोण भी है। फिर आपको दिखाना है आसन्न पूरक कोण। पूरक कोण कौन से होते हैं? जिनका योग होता है 180, सम्मुख कोणों का योग होता है। पूरक कोणों का योग होता है 90 डिग्री। तो अब इनमें 90 डिग्री कहाँ है? कितना जोड़ आ रहा है 90 डिग्री? आपके आसन्न पूरक कोण। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो वो होता है पूरक कोण। तो यहाँ देखो AOD ये पूरा 90 का है। अगर ये 90 का है तो इधर ये दोनों का जोड़ कितना होगा? 90, क्योंकि पूरा क्या बनाएगा? रैखिक युग्म। तो इधर से 90 हटा दिया, ये वाला जो L की आकृति में है यानी कि समकोण 90 है। तो ये दोनों जो कोण है इन दोनों का योग कितना होगा? 90 होगा। तो आसन्न पूरक कोण कौन से होंगे? AOB और AOE। ये होंगे कोण AOB तथा कोण AOE। ये कैसे हैं? पूरक कोण है। इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 90 और EOD का होगा 90। तो 90 और 90 पूरा हो जाएगा 180। समान संपूरक कोण। अब समान भी है और संपूरक भी। संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो ऐसे दो कोण कौन कौन से हैं जिनका योग 180 हो और दोनों समान भी है? ये पूरा कोण इधर भी 90 और ये पूरा कोण इधर भी 90। 90 और 90 180। तो कौन सा कोण? EOB और EOD। इधर भी 90 पूरा, इधर भी 90, समान भी है और दोनों का जोड़ 180 भी आ रहा है। तो कोण EOB या BOE लिखो या EOB लिखो, एक ही बात है। तो EOB तथा कोण EOD। EOD को दूसरा क्या बोल सकते हैं? DOE भी पढ़ सकते हैं और EOD भी पढ़ सकते हैं। तो ये दोनों 90-90 के समान है और संपूरक भी है। फिर असमान संपूरक कोण। जो असमान हो, छोटे बड़े हो पर दोनों को जोड़ने पर कितना आए? 180 आए। तो ऐसे कोण जो असमान है और जोड़ने पर
यहां से स्टार्ट करें तो ये वाला कोण, इसमें कौन सा कोण जोड़ेंगे? ये बड़ा वाला कोण यानी AOE। इस कोण में कौन सा जोड़ना पड़ेगा? EOC। तो ये क्या हो जाएगा? दोनों का जोड़ 180 हो जाएगा। तो असमान समपूरक कोणों में के युग्म कौन सा है? AOE और EOC। ये है एक। दूसरा, इन दोनों का जोड़ 180 होगा। अब अगर हम ले यहां पर EOD तो इसमें हमें सीधी रेखा, रेखीय त्रिभुज कब बनता है? समपूरक कोण कब होता है? जब 180 आएगा जोड़। तो इसका जोड़ यहां से पूरा यहां तक 180 आ रहा है। अब DOC, इसमें अगर COB या BOC जोड़ दें पूरा तो ये होगा यहां से यहां तक का 180। DOC और उसके साथ क्या जोड़ेंगे? COB। तो ये जोड़ यहां से यहां तक 180। तीसरा और कोई सा हो सकता है? तो तीसरे नंबर पे लिखते हैं हम, इन दोनों का जोड़ हो गया 180। अब BOC में अगर BOA जोड़ें इस कोण में, अब ये वाला टुकड़ा जोड़ें यहां से, तब भी 180 होगा इतना। तो इसमें कौन सा है? BOC और इसमें कौन सा जुड़ेगा? BOC में BOA। तो इसका जोड़ भी क्या आएगा? 180। ये कैसे है? असमान भी है और समपूरक कोण भी है। तो जो रैखिक युग्म नहीं बनाते, मतलब कि 180 नहीं है पर आसन्न कोण है, तो वो कौन से हैं? BOA और AOE। कोण BOA और कोण AOE ये क्या है? आसन्न कोण तो है पर 180 डिग्री के दोनों नहीं हो रहे। दोनों का जोड़ कितना आता है? 90। 180 नहीं आता। तो आसन्न कोण है पर रैखिक युग्म यानी 180 डिग्री नहीं बनाते। और कौन से हैं ऐसे आसन्न कोण? इन दोनों को लिया और इसके साथ इसको AOE और EOD। AOE और EOD ये भी आसन्न कोण है। तीसरा EOD और DOC ये भी आसन्न कोण है और 180 के नहीं हो रहे हैं। कोण EOD और कोण DOC। उसके बाद DOC और BOD ये तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? रैखिक युग्म बनाएगा। तो इसको हम नहीं ले सकते। हमें आसन्न कोण देना था साथ में पर 180 नहीं आना चाहिए। इन दोनों का जोड़ ये भी आसन्न कोण है पर 180 नहीं हो रहा। AOE और EOD लिख लिया हमने वो। उसके बाद इन दोनों का जोड़ भी 180 नहीं हो रहा है तो इनको लिख लिया। उसके बाद इन दोनों का जोड़ तो 180 आएगा, इसलिए इसको हम नहीं लिख सकते। अब यहां से यहां तक ये दोनों का जोड़ भी 180 आएगा। तो आसन्न कोण जो रैखिक युग्म नहीं बनाते वो कौन कौन से हैं?